Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Shaigan Learning Forum. Today our topic is about cardiovascular system, in which we will discuss about the conduction system of the heart. जिस तरह के हमने देखा कि हार्ट जो है एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है और ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स पर मुश्तमिल होता है और ये मुसलसल खुद ब खुद कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। इसके मुसलसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है और वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। द क्वेश्चन इज़ कि दिल जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे करता है। इसको स्टडी करने के लिए हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट क्या है कि ये कुछ मखसूस स्पेशलाइज सेल्स और मसल्स और कंडक्टिंग फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है कि जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिग्नल या इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है और वो जब इन चारों स्पॉट्स में से गुजरता हुआ जाता है तो कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से मसल रिलैक्स और कंट्रैक्ट करते हैं। नाउ हम देखते हैं कि ये चेंजेस और ये करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। होता क्या है कि जैसे अगर हम दिल के फर्स्ट चैम्बर्स अपर चैम्बर्स की तरफ देखें जो कि एट्रिया है, तो पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट होने के बाद थ्रू वेन्स जब वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जब राइट एट्रिया में वो इंटर होता है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही यहाँ पे इंटर होता है तो इस ब्लड की एंट्री की वजह से यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा के बिल्कुल एडजेसेंट राइट एट्रियम के ऊपर एक ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि कहलाते हैं एसए नोड। ये एसए नोड जो है ये खुद बहुत एक्साइट हो जाता है और एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कि होता क्या है कि जैसे सपोज हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है, हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है और सेल का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होता है। पोलराइज मीन्स कि इसके बाहर वाली सरफेस और अंदर वाली सरफेस के ऊपर कुछ चार्ज आयंस होते हैं, चार्ज एटम्स होते हैं जो कि आयंस कहलाते हैं। वो आयंस मौजूद होते हैं जैसे बाहर की तरफ सोडियम, कैल्शियम और पोटाशियम मौजूद होते हैं, अंदर की तरफ क्लोराइड और सम सॉर्ट ऑफ पोटाशियम आयंस भी मौजूद होते हैं। सो बाहर वाली जगह जो है वो आउटसाइड जो उसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है और सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदरूनी लेयर जो है वो नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो होता क्या है कि इस आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मौजूद होने की वजह से एक पोटेंशियल एक वोल्टेज क्रिएट होता है और चूंकि ये सेल जो है अभी रेस्टिंग कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज या जो करंट प्रोड्यूस होगा जो वो कहलाएगा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसे ही इस सेल को स्ट्राइक किया जाए या स्टिमुलेट किया जाए तो ये आयनिक एक्सचेंज होती है। पॉजिटिविटी अंदर की तरफ जाएगी, नेगेटिविटी बाहर की तरफ जाएगी। सो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जैसी ही आपस में एक्सचेंज करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है। सो यहाँ भी ऐसा ही होता है कि जैसे ही ब्लड एंटर होता है थ्रू सुपेरियर वेना केवा इनटू द राइट एट्रिया ऑफ द हार्ट, तो यहाँ ब्लड की एंट्री होने की वजह से ये जो ऐसे नोड है जिसमें सेंसर लगे हुए हैं और ये इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, तो इस रिसेप्टर इसको रिसेप्ट करेगा। इस स्टिमुलेशन को जैसे ही वो रिसीव करते हैं तो यहाँ पर आयनिक एक्सचेंज शुरू हो जाएगी, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आपस में एक्सचेंज होगी और जब आयंस की एक्सचेंज होगी तो यहाँ ऐसे नोड में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा। दैट्स वाई कि ऐसे नोड को पेस मेकर भी कहा जाता है। कि पेस मेकर इसलिए कहा जाता है कि ये 1 मिनट के अंदर 72 to 80 टाइम्स सेल्फ जनरेटेड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है और ये ऑटोमेटिक या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उससे कंट्रोल नहीं होता। ये खुद ब खुद सेल्फ एक्साइटेटरी होता है और सेल्फ जनरेटिंग होता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को खुद ब खुद ये जनरेट कर रहा होता है थ्रू दिस मैकेनिज्म। तो जैसे ही यहाँ से ऐसे नोड से जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी तो वो मूव करेगी फ्रॉम राइट टूवर्ड्स द लेफ्ट एट्रिया। जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एट्रिया जनरेट मूव करेगी तो यहाँ के जो जहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूव करेगी तो वहाँ पर जो है एक्शन पोटेंशियल की वजह से डीपोलराइजेशन हो जाएगी। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल की वजह से ये सेल्स जो हैं डीपोलराइज होंगे तो दोनों एट्रिया के सेल जो हैं एट अ टाइम डीपोलराइज होंगे और वो कंट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही यहाँ पर एट्रिया के सेल डीपोलराइज होकर कंट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रिया में चूंकि फ्रेश ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड
ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये दोनों इन वॉल्स के थ्रू राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल या माइट्रल वॉल से होता हुआ वेंट्रिकल में आना शुरू हो जाएगा। ब्लड जो है यहाँ से एट्रिया से वेंट्रिकल में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये यहाँ से मूव करता हुआ एक अनदर सेकेंड स्पॉट पे पहुंचेगा और वो कहलाता है एवी नोड। एवी नोड मीन्स एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को डिले सेटर भी कहा जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पर जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस थ्रेशोल्ड के साथ इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो चुकी हैं वो यहाँ पर पहुँचने से यहाँ पर पहुँच के उसको थोड़ा सा डिले कर दिया जाता है, उसके थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा डिले कर दिया जाता है। इसके डिले करने का मकसद ये होता है कि एट्रिया, ये करंट जो है ये वेंट्रिकल में उस वक्त तक उस इंटेंसिटी के साथ, उस थ्रेशोल्ड के साथ पास ऑन ना हो जब तक दोनों एट्रिया जो है मुकम्मल तौर पर कंट्रैक्ट कर लें और वहाँ पर मौजूद जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाए। अदरवाइज होगा क्या कि एट्रिया और वेंट्रिकल एट अ टाइम कंट्रैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर एबनॉर्मेलिटी और डिसऑर्डर जो है वो क्रिएट हो सकता है। सो यहाँ पर इस थ्रेशोल्ड को, इस इंटेंसिटी को, इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को डिले कर दिया जाता है और यहाँ पर वंस के जैसे एट्रिया कंट्रैक्ट होकर पूरा ब्लड जो है वेंट्रिकल में वंस ट्रांसफर हो जाए तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है एवी नोड से होता हुआ बंडल ऑफ हिस में पहुंचता है और बंडल ऑफ हिस के में मूव करता हुआ परकिंजी फाइबर में पहुंचते हैं। परकिंजी फाइबर ये बंडल, ये कुछ फाइबर्स हैं, मस्कुलर फाइबर्स हैं जो पूरे वेंट्रिकल में ये स्प्रेड होते हैं और जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स इस परकिंजी फाइबर में से गुजरेगा, पहुंचेगा यहाँ तक, तो यहाँ के सेल्स भी डीपोलराइज होंगे। जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स की मूवमेंट होगी तो ये सेल्स, वेंट्रिकल के सेल्स डीपोलराइज होंगे और जैसे ही डीपोलराइज होंगे तो दोनों वेंट्रिकल साइड्स, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल एट अ टाइम कंट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही कंट्रैक्ट करेंगे तो राइट साइड में मौजूद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये मूव करेगा टुवर्ड्स लंग की तरफ फॉर द ऑक्सीजनेशन और लेफ्ट साइड में मौजूद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो थ्रू अयोटिक वॉल मूव करेगा टुवर्ड्स द अयोटा फॉर द डिलीवरी टुवर्ड्स द होल बॉडी। सो इस तरह जो है एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और परकिंजी फाइबर में मौजूद इलेक्ट्रिकल इंपल्स की मूवमेंट की वजह से दिल के जो अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर सीक्वेंस के साथ कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और इसके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से दिल जो है पूरे ब्लड बॉडी में जो है खून को पंप कर रहा होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंडक्शन सिस्टम। थैंक